स्वागत है आपका अपना चैनल एएस गणित अड्डा में। इस वीडियो में हम लोग भूगोल का चैप्टर 1A प्राकृतिक संसाधन का इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान वर्तमान में कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18.2%। आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, वो भी आप अपने से पढ़ सकते हैं या इसको नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, गेहूं। उसके अलावा चना भी होता है, सरसों भी होता है, जो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, सर्दियों के टाइम में। गेहूं के उत्पादन में वर्तमान में कौन सा राज्य भारत में सबसे आगे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य में सीढ़ीनुमा या सोपानी खेती सबसे अधिक प्रचलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30% है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का मुख्य क्या कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंचाई सुविधा में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 8 है, भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से सर्वाधिक सर्वाधिक निर्धारित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पादकता से। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूमि पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 47%। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन काली मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में अस्थायी चारागाह के अंतर्गत कुल कितनी भूमि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4.7%। इसका फैक्ट क्या है कि अस्थायी चारागाह की भूमि लगातार घट रही है, जो पशुपालन के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सा उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में प्रभावी हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाढ़ का नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 14 है, मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 15 है, मैग्रोवस वन का सबसे अधिक विस्तार भारत में कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरवन। पश्चिम बंगाल सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैग्रोवन क्षेत्र है, जो है
और यह यूनेस्को धरोहर भी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाता है अनियोजित विदोहन। अब डाकू की अर्थव्यवस्था क्या है? तो संसाधनों का बिना भविष्य की चिंता किए अंधाधुंध इस्तेमाल करना डाकू की अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस अन्य राज्य में भी काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। तो काली मिट्टी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मिलता है, उसके बाद मिलता है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2002 से 2003 के आंकड़े के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र थे? तो इसका सही आंसर है 22.57%। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के 33% भाग पर वन होना चाहिए, लेकिन अभी भी भारत इस लक्ष्य से क्या है, पीछे है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 43% मैदान। ये 43% मैदान भारत की कृषि और घनी आबादी का मुख्य आधार है, जैसे गंगा यमुना का मैदान हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृदा के निर्माण में चट्टान, जलवायु और पेड़ पौधे सभी की भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, काली मिट्टी मुख्य रूप से किसकी खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी में सबसे ज्यादा खेती किसकी होती है? कपास की खेती होती है। काली मिट्टी को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें नमी सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में भौगोलिक दृष्टि से सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, जो देश के लगभग 40 से 43% भाग को कवर करती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भौगोलिक शब्दावली में क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांगर। पुरानी जलोढ़ जलोढ़ को बांगर और नई उपज जलोढ़ को खादर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, खेती के लिए मिट्टी का आदर्श पीएच मान लगभग कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 होना चाहिए। पीएच मान 7 होने पर अधिकांश फसलें पोषक तत्वों को सबसे अच्छी तरह सोख पाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर सामान्यतः कितनी परतें होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 परतें। पहला परत होता है ह्यूमस युक्त ऊपरी परत होते हैं, उसके बाद उप मृदा और अपक्षयित चट्टानें भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से किस राज्य में सामान्यतः जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड में। झारखंड में मुख्य रूप से लाल और लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। जैविक मिट्टी भारी वर्षा वाले तटीय क्षेत्र में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, काली मिट्टी का दूसरा प्रचलित नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेगूर। रेगूर शब्द का मूल तेलुगु भाषा के रेगुड़ा से है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। ये जो शब्द लिया गया है वो तेलुगु भाषा से लिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 28 है, पंजाब में वर्तमान में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो वर्तमान में इसका कारण है अधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई से मिट्टी में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ गई है, जिससे उपज जमीन बंजर हो रही है। 29 नंबर क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस भौगोलिक क्षेत्र के लिए अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 30 है, विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 करोड़ हेक्टेयर। भारत की लगभग एक तिहाई भूमि वर्तमान में किसी न किसी प्रकार के क्षरण का सामना कर रही है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद।